हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिल रहे हैं और आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी पीडीएफ लगभग 150 क्वेश्चन की पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, मौर्य वंश। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा है हमारे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, एक एक करके हम उसमें से टॉपिक उठा रहे हैं और उससे जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में से जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं और सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया, यानी कि किस भाषा का प्रयोग किया है। कहता है कि अर्धमागधी का किया है, शौरसेनी का किया है, अंगी का किया है, क्या मागधी में किया है। एसएससी 2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अशोक ने अपने जितने भी अभिलेख हैं सब में किसका प्रयोग किया है, अर्धमागधी का प्रयोग किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया। स्वर्णगिरी में भेजा था, तक्षशिला में भेजा था, उज्जैन में भेजा था या वैशाली में भेजा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला में भेजा था। तो अशोक को कहाँ भेजा था, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला में भेजा था। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अपना यदि आप लोग अपनी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने 15 में से, आज हम 15 की सीरीज़ लेकर आए हैं, 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर देते रहें। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादशी भी था। अशोक था वो, चंद्रगुप्त था, गौतम बुद्ध थे या महावीर थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली आंसर याद हो जाएगा। तो आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा अशोक। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया। कहता है कि गुप्त वंश है, कुशाण वंश है, मौर्य वंश है या कण्व वंश है। तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है आपको ये बताना है। तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है आपका, मौर्य वंश है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका ये। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है कि कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी बोलते हैं, किसका प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चंद्रगुप्त द्वितीय को हम चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय भी बोलते हैं, अशोक का था या अजातशत्रु का था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है। किसके दरबार में थे प्रधानमंत्री, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय भी बोलते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है कि भट्टस्वामी था, विष्णुगुप्त था, राजशेखर था, विशाखदत्त था। तो चाणक्य का अन्य नाम बताना है आप लोगों को। तो क्या था, विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कालिदास का मालवी का काग्निमित्र या कौटिल्य का अर्थशास्त्र या वालियन का कामसूत्र या तिरुवल्पुरम का तिरुक्कुरल। ठीक है, तो ऑप्शन बताना है आप लोगों को इसका। तो ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कहता है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया। अशोक है, अजातशत्रु है, कनिष्क है या सिमुक है। तो वो कौन सा शासक था ये बताना है आप लोगों को। तो वो कौन था, अशोक ही था, जिसने क्या किया था, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था। तो अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था, सुसीम था। एक क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर एसएससी 2003 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चंडालिका थी, चारुलता थी, गौतमी थी या कारुबाकी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का बताना है आपको, कौन थी वो। क्वेश्चन नंबर
9 का हो जाएगा डी, कारुवाकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन आरआरबी बैंक में पूछा गया था। ये पड़ था, तोल था, काकड़ी था या दिनार था। तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उस मुद्रा को क्या कहते थे ये बताना है। तो उसे हम बोलते थे पड़ बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ये बताना है आपके कौन नहीं है मौर्य वंश का शासक। देखो, अजातशत्रु यही नहीं है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक है, बिंदुसार भी था और अशोक भी था, अजातशत्रु नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, उत्तराधिकारी का मतलब होता है जो अशोक के बाद बनने वाला है राजा। ठीक है, कुशाण था, बिंदुसार था, राहुल था या इनमें से कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा आपका कुणाल। ठीक है, और 13 क्वेश्चन नंबर कहता है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा। ये तो सभी को पता होगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। अश्वघोष हैं, विशाख दत्त हैं, कालिदास हैं या भास हैं। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका विशाख दत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। वो बताना है कि कौन सी विषय वस्तु है आप लोगों को। कहता है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। ये तो ऑप्शन नहीं है आपका। कहता है कि एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। ये भी नहीं है। दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। ये भी नहीं है। तो बचा क्या आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में था। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और आज के सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर्ष ने जीते थे, सबसे पहली बार बताना है। स्कंदगुप्त ने जीते थे, विक्रमादित्य ने जीते थे या चंद्रगुप्त मौर्य ने सीखे थे। तो 15 का हो जाएगा आपका किसने जीते थे, ये डी ऑप्शन नंबर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। किसने, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहले किसने जीते थे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की सीरीज आपको कैसी लगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टेट का कोई सा भी एग्जाम अगर आपका है और उसमें ये सिलेबस मेंशन है तो उसमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बेहतर। और आप लोग लास्ट में लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन भी आपको मिले इस क्लास के बाद। यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन की सीरीज़ है 150 या 200 कंप्लीट होने के बाद PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है।